हेलो बच्चों, हमारा और आपका यूट्यूब चैनल SK सॉल्यूशंस एकेडमी। आज का डिस्कशन है क्लास 11th। तो देखो, क्लास 11th टर्म फर्स्ट मैथमेटिक्स सेट 1, ठीक है ना। तो जो अबर एग्जाम लेने वाला है जैक बोर्ड क्लास 11th का, वो टर्म मतलब इसी पे बेस्ड होगा क्वेश्चन। तो देखो कैसे, तो ध्यान से सुनना। इससे क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले सेट को करना है, सेट करने के बाद हम कुछ करेंगे। सेट लगभग क्वेश्चन टच कर जाता है, टेली कर जाता है सेट से ही। तो पहले काम है ये कि सेट कंप्लीट करें, फिर दूसरा चीज पढ़े, ठीक है। तो देखो क्या है, इट इज मैंडेटरी टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को क्या करना, आंसर देना कंपलसरी है। सभी क्वेश्चन को, एको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब कितना क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना, 40। अब 40 पूछा मतलब 40 बोला है, तो मतलब एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स। एवरी क्वेश्चन कितना मार्क्स, प्रत्येक एक मार्क्स का होगा। मतलब टोटल कितना मार्क्स, 40 मार्क्स। फुल मतलब कितना मार्क्स हो जाएगा, 40 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, जो कि मैंने वहां लिख दिया, तो एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स हो जाएगा। 4 ऑप्शन आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, चूज ऑन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। उनमें से 4 ऑप्शन होगा, जिसमें से कोई एक सही होगा, ठीक है ना। तो जो सही होगा वही टिक लगाना है। फिर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मतलब गलती होने पर कोई नंबर नहीं कटेगा। नंबर नहीं कटेगा मतलब 1 मार्क्स का, तो गलती होने पर कुछ नहीं कटेगा, एकदम 0 का 0 देगा, ठीक है ना। और सही होगा तो तुम्हें 1 मार्क्स दिया जाएगा। ये था पैटर्न। और टाइम कितना लगेगा, मतलब अगर मिनट में बात करें तो लग जाएगा तुम्हारा 1.5 घंटा है, तो तुम 1.5 घंटा को मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो तुम्हारा 90 मिनट लग जाएगा, ठीक है ना। ये था मोटा मोटा डेटा इसका। अब हम लोग क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन इम्पटी सेट। इम्पटी का मतलब हो रहा है खाली सेट, और खाली सेट का मतलब बात करेगा ना, तो सीधा से बात सीख लो। इम्पटी का मतलब होता है एकदम खाली। जैसे कि एक सेट है, मान लो कोई ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, कुछ नहीं मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इम्पटी सेट। क्या बोलेंगे, इम्पटी सेट, ठीक ना। कुछ नहीं का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। तो देखते क्या बोलता है। ये बोल रहा है इसको सच दैट, ये वाला को मान लो पहला ऑप्शन पकड़ता है। क्या पकड़ते हैं, मान लो पहला ऑप्शन पकड़ता है, ठीक ना। तो पहला क्या है, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। उधर बाद में बात करेंगे, पहले बोल रहा है कि एक्स जो बिलोंग करेगा, क्या बिलोंग करेगा, एक्स जो बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर है। मतलब नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 n तक जाएगा, ये नेचुरल नंबर हो गया। ये क्यों, ये बोला है कि एक्स नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब बगल में बोल रहा है कि इस तरह है, दिया हुआ है ये वाला, तो इसको सॉल्व करो यहीं पे। तो देखो कैसे, 2x प्लस 5 इक्वल टू 6, इधर प्लस में 5, उधर जाएगा क्या जाएगा माइनस में, तो 6 माइनस 5, 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2। बोलो कैसे, जैसे 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। यहाँ बोल रहा है x का वैल्यू 1/2 आया, x का वैल्यू 1/2 आया, जबकि x का वैल्यू बोल रहा है क्या कि 1 2 3 4 है, जबकि बोल रहा है 1/2 है। मतलब कभी कुछ मिलेगा क्या, ये बोल रहा है 1 2 3 है, जबकि ये बोल रहा है कि 1/2 है, तो कभी नहीं मिलेगा। मतलब इसमें कुछ नहीं मिलेगा, मतलब 5 मतलब इसमें कुछ नहीं मिला, तो नहीं मिला, तो इसमें कुछ नहीं मिला, मतलब तुम्हारा पहला आंसर हो जाएगा। तो इम्पटी सेट पहला आ जाएगा। तो और आगे चेक करने का जरूरत नहीं, पहला में जब आंसर मिल जाता है तो पहले से काम निकाल जाएगा। क्योंकि ये सब चेक करेंगे तो वैसे ऑलरेडी वीडियो लेंथ बन जाएगा, तो उस चीज को समय सेव करने के लिए हम लोग एक ऑप्शन से मिल गया, जो ऑप्शन पहला मिल गया तो आंसर हम लोग हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन सेट। ये याद रखेगा, ओनली वन सबसेट। ओनली वन सबसेट का बात करें तो सीधी सी बात है, एकदम खाली, एकदम खाली। तो इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, जबकि इसमें एक एलिमेंट है, इसमें खाली है। तो ये तुम्हारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 5। तो ये तुम्हारा कौन सा, बी नंबर आंसर। दूसरा था क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट। मान लो कि कोई एक सेट है, ये मान लो कि एक सेट है जिसमें से कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। तो मान लो E1
E2 E3 E4 और E5 5 एलिमेंट है, मान लो, ठीक है, 5 एलिमेंट लिख दिया। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट PA इज, तो पावर सेट क्या कैसे निकालेंगे? देन द पावर सेट PA इक्वल टू, ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, क्या होता है 2 के पावर n, तब n क्या होगा? तो यहाँ आ जाओ ऊपर में, कितना एलिमेंट है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5, तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना? 5। तो मतलब n के जब डिसाइड हो गया, क्या डिसाइड हो गया कि n के जब कितना रखना है? 5 रखना है, जितना एलिमेंट होगा उतना रखना है। अगर यहाँ 7 एलिमेंट बोलता है या 7 एलिमेंट बोलता है तो यहाँ n का 7 वैल्यू हो जाता है। अगर 8 बोलता है तो 8 बोलते हैं, तो जहाँ n है, जहाँ पे n है वहां पे कितना लाके पुट कर देगा? 5 पुट कर देगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू कितना? 5 बार 2 2 4 1 5, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा? 32। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है? ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, देन क्या ज्ञात करना है? ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो दो काम पहले कर लो, यूनियन को निकालो, ये यूनियन बी निकालो और ये यूनियन सी निकालो, सब काम हो जाएगा। तो सबसे पहले ये यूनियन बी निकालो, और यूनियन मैंने एक वीडियो बना रखा है, एक नहीं बहुत सारा वीडियो बना रखा है यूनियन निकालने के लिए। कैसे निकालते हैं ध्यान से देखेगा। तो देखो ये यूनियन बी, ए और बी, तो ए का सबसे, ए और बी में सबसे छोटा एलिमेंट पकड़ो, तो देखो सबसे छोटा एलिमेंट 2 ही मिलेगा, ए और बी में मिला करके देख लो, तो सबसे छोटा एलिमेंट 2 लिख लो, ठीक है। ए और बी में सबसे बड़ा एलिमेंट देखो यहाँ 10 12, सबसे बड़ा एलिमेंट कितना? 12, लिख दो 12। अब जो उसके बीच में एलिमेंट आ रहा है उसको फुलफिल करो। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, 3 है क्या? दोनों में तो 2 बार है, तो 2 एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, लिख दो, ठीक है। 3 के बाद 4 आता है, 4 इसमें भी है, इसमें भी, तो 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे। 4 के बाद देख लो 5 है क्या? दोनों में देख लो कोई एक है क्या? एक में होना चाहिए, तो एक है, मतलब 5 में है, 5 है। उसके बाद 6 है क्या? 6 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। 7 भी नहीं, लेकिन 8 है, क्या है? 8 है, इसमें है तो इसमें है, तो एक में है, कोई दिक्कत नहीं। 10 इसमें भी, तो दोनों में से एक बार ही लिखेंगे, कोई दिक्कत किसी को। अब 10 के बाद 11 तो है ही नहीं, फिर 12, तो 12 लिख चुके थे। ये क्या निकल गया? ये यूनियन बी निकला। फिर इसी तरह ये यूनियन सी निकाल लो। कैसे निकालेंगे ये यूनियन सी? ए और सी पे चल जा, ये रहा ये रहा सी, तो ज्यादा दिमाग नहीं ना, दोनों में देखो सबसे छोटा एलिमेंट 2, सबसे छोटा एलिमेंट, और फुलफिल करो। ए और सी में सबसे बड़ा एलिमेंट 14 तक है, तो 14 तक लिख दो, ठीक है। अब एक बात बता, 2 के बाद 3 आता है क्या? 3 है क्या? ये रहा, दोनों ए और सी में देखेगा, बी को काम खत्म, ए और सी में तो 3 है तो 3 लिख दो। 4 दोनों में, तो दोनों में से एक, इसमें भी तो एक ही बार लिखेंगे। 5 है, 6 है, ये रहा। 7 नहीं है, 8 है, ये रहा ना। फिर 9 देख लो, दोनों में 9 है क्या? नहीं है। 9 के बाद 10 है, ये रहा ना, दोनों में देख लेगा तो दोनों में से है। फिर 10 के बाद 11 नहीं है, इसमें भी नहीं, 12 है। तो देखो 14 इस दोनों में देख लो, ये रहा, ये निकल गया, ये यूनियन सी। अब दोनों को एक बात बता, क्या पूछा है, पढ़ो यहां से। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ये यूनियन सी, ठीक ना। अब एक बात बताओ, यूनियन सी, अब इसको कैसे निकालें? तो निकालने का सिंपल उपाय है, ये बताता है कॉमन पार्ट को। क्या बताता है? कॉमन पार्ट। कॉमन मतलब बुझता है ना, कॉमन पार्ट। अब देखो कॉमन पार्ट का मतलब क्या होता है, ये यूनियन बी और ये यूनियन सी में कॉमन पार्ट। तो देखो कैसे हम लोग लिखेंगे इसको, तो लिखो कॉमन पार्ट कैसे हम लोग लिखेंगे। देखो इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, दोनों में होनी चाहिए, तो देखो 2 लिख दो। 3 इसमें भी, 4 इसमें भी, फिर 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 8 इसमें नहीं, 8 ये रहा ना, 8 है, 8 इसमें भी, फिर 10 इसमें भी, 10 इसमें भी, 12 इसमें भी, 12 इसमें भी। अब देख लो आराम से, कुछ नहीं मिलेगा कॉमन, क्या कुछ नहीं मिलेगा। तो देखो इस तरह ऑप्शन किस में दिया हुआ है,
2 3 4 2 3 4 5 5 8 8 10, मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोग को क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हम लोग को क्या हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यू दिया हुआ है, यूनिवर्सल दिया हुआ है, सेट ए भी दिया हुआ, सेट बी भी दिया हुआ, देन ए यूनियन बी के पावर डैश भी पढ़ते, इसको कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते, ठीक है ना, तो डैश पढ़ लेता आराम रहेगा, इज इक्वल क्या होगा। तो ध्यान से देखेगा सॉल्यूशन इसका क्या पूछा है, ए यूनियन बी पूछा है, ठीक है ना, उसका डैश पूछा है, प्यार से यू लिखना यूनिवर्सल माइनस डैश सब नहीं लिखेंगे, ये यूनियन बी लिख देंगे, ये यूनियन बी लिख देंगे। ये हम लोग को फार्मूला समझ लो, क्या है फार्मूला है, फार्मूला देखो काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं दिक्कत होगा। तो देखो अगर जब ऐसा मामला चला, ठीक है ना, तो देखो यू तो दे दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूनियन कैसे निकालेंगे, ये दे दिया है, बी दे दिया, तो यूनियन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ये यूनियन बी कैसे निकालते थे याद करो, ये और बी में सबसे छोटा एलिमेंट, तो सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, लिख दो 1, ठीक। अब सब ए और बी में दोनों में सबसे बड़ा एलिमेंट देखो, तो सबसे बड़ा एलिमेंट 8 है, तो 8 मान लो यहाँ पे लिख दो, ठीक, यहाँ पे लिख दिया 8। अब एक के बाद 2 आता है, देखो दोनों में 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो दोनों 2 बार दिया तो एक के बाद लिखो, क्या फर्क पड़ता है 2 बार लिखने का, क्या मतलब है, 2 लिख दिया। 2 के बाद 3 आता है, 3 देखो ये रहा 3, यहाँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एक तो दिया है 3, फिर देखो 4, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो 2 बार है तो एक ही बार लिखो 4, फिर 5 तो यहाँ देख लो, यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं, मतलब खत्म। 6 6 ये रहा ना, 6 6 7 7 7 दोनों में नहीं है, लेकिन 8 है, ये निकल गया यूनियन, क्या निकल गया यूनियन, ये यूनियन बी। अब एक बात बता, क्या पूछा है, यू का वैल्यू देखो, यू का यहाँ देख के बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस यू लिख दिया, यू पूरा यू माइनस यूनियन का वैल्यू हम लोग निकाल लिए ना, माइनस यहाँ लिख दे, माइनस चलेगा क्या, यहाँ लिख देता नीचे, ठीक है ना, यहाँ मतलब यहाँ लिखना तो जगह नहीं बच रहा, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 6 8। माइनस क्या बोलता है पता है ना, ई माइनस को हटा देगा, तो देखो ई माइनस है तो ये माइनस कट जाएगा, काट दो चिन्ह से, ऐसे से कट जाएगा, ठीक, 2 भी कट जाएगा, ठीक, 3 यहाँ माइनस में तो 3 यहाँ कट जाएगा, 4 यहाँ माइनस में माइनस जाएगा अंदर ना, 4 5 कोई दिक्कत नहीं, देख लो 5 यहाँ पे है ही नहीं तो 5 कटेगा नहीं, 6 कट जाएगा, फिर 7 है ही नहीं मतलब नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, तो बचा क्या देखो तो बता तो देख करके, 5 बचा, 7 बचा और एक 9 बचा, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है ऐसे देखना, 5 7 9 5 7 9 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 का, किसका बारी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कुछ लॉ है, इसके लिए लॉ ध्यान देख लो, डी मॉर्गन्स लॉ, क्या सॉल्यूशन, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोला, नया कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लो। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोला पता है, ये यूनियन बी के पूरे में कॉम्प्लीमेंट अगर देगा ना, तो अगर कॉम्प्लीमेंट सभी में आएगा तो देखना, ये अगर इसके साथ आएगा तो क्या आएगा, ये डैश, यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा बी डैश, ये पहला डी मॉर्गन्स लॉ का पहला रूल है। फिर इसी तरह अगर इंटरसेक्शन ले लेंगे, फिर यहाँ कॉम्प्लीमेंट, ये पे कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये पे आएगा कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन इसका थोड़ा नीचे है, इसका ऊपर बदल जाएगा, ठीक है, बी डैश, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो ये भी रिजल्ट है, अब मान लो कि ये डबल डैश अगर डबल कॉम्प्लीमेंट ले ले, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट अगर डबल कर देंगे तो उसका डायरेक्ट ये आ जाएगा। एक तीसरा है, अगर बी का डबल डैश उसी डबल कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो सिर्फ बी आ जाएगा। ये चौथा रूल है। पांचवा रूल क्या बोलता है, ये यूनियन का और ये डैश कर देंगे, क्या कर देंगे, ये और ये डैश का, तो यहाँ पे यूनियन ले लो, इंटरसेक्शन लो, ठीक है ना, तो ये इंटरसेक्शन मतलब ये का कॉम्प्लीमेंट करेंगे इंटरसेक्शन तो उसका में 5 मिलेगा। सेम इसी तरह बी इंटरसेक्शन बी डैश अगर लेंगे तो भी क्या मिलेगा, 5 मिलेगा।
मतलब इतना रिजल्ट है, तो ज़्यादा बकाना नहीं, जो ज़रूरत होगा जिसके हिसाब से काम कर लेंगे हम लोग। तो देखो कुछ नया नहीं है, ये था 6वां रिजल्ट, 6वां डी मॉर्गन्स लॉ बोला है, कोई ज़्यादा बकाना नहीं। कैसे इस्तेमाल करेंगे वो तो बगल में दिखा देता हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, इधर साफ कर चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन क्या पूछा, ये यूनियन बी डैश के फॉल डैश इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश का होल डैश। ठीक है, यही पूछा है। ये डैश इसमें भी दे दो, ए में भी दे दो और बी में दे दो। तो देखो ए डैश यूनियन बी डैश पहले था, वो डैश और आएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन इला इंटरसेक्शन, ठीक है ना। अब सेम इसी तरह ए डैश पहले था और ए डैश यहाँ वाला आएगा। और एक बात बता, इला जो है ना, डैश देंगे तो यूनियन जो होता है इंटरसेक्शन में बदल जाता है। ठीक है, सेम इसी तरह जब डैश इसमें आ गया तो जब बढ़ जाता है तो यूनियन है तो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताएगा बी डैश। अब ध्यान से देखो, ए डैश इंटरसेक्शन डबल डैश होता है, डबल कॉम्प्लीमेंट होता है, तो बी डबल कॉम्प्लीमेंट का बी होता है इंटरसेक्शन। ए का डबल कॉम्प्लीमेंट तो ये आ जाता है इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट करूंगा। क्या करूंगा, अरेंजमेंट, जाति को जाति के साथ ए डैश लिखना। ठीक है, यहाँ क्या दिया, इंटरसेक्शन दिया, क्या इंटरसेक्शन लिखना, लिख दिया। ए डैश को ए के साथ कर दो। ठीक, अब देखो इंटरसेक्शन देगा, दे दिया, बी लिखेगा, लिख दो, बी लिखा, और ये इंटरसेक्शन के साथ बी डैश लिख दो, बी लिखा, लिख दिया, और ई इंटरसेक्शन यहाँ लिख दिया और बी डैश। अब इसका रिजल्ट देखो, कहीं कहीं लिखा है ये ए डैश और ये का, ए डैश और ये का लिखा फाई इंटरसेक्शन बी बी डैश का, बी बी डैश का फाई। और फाई मतलब खाली होता है, और फाई में से फाई कुछ ने कॉमन मिलेगा, मतलब फाई, इसको क्या नल बोल सकते, क्या नल सेट, क्या बोलेंगे, नल सेट। अब एक बात बता, नल सेट जब इला आ गया तो देखो नल पहला आंसर है। कौन सा है, पहला आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, देन क्या निकालना है, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखिएगा। क्या पूछा है, ये यूनियन बी क्रॉस ये इंटरसेक्शन बी। तो देखो सबसे पहले यहाँ दो चीज का वैल्यू चाहिए, एक यूनियन का, एक इंटरसेक्शन का। तो यूनियन निकालने के लिए देखते हैं, पहले निकालो, इसको तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले यूनियन का वैल्यू निकालो, तभी निकाल सॉल्व कर पाएगा। ये यूनियन भी निकालो, तो ए और बी में तो कैसे सिखाते हैं, सबसे ए और बी में देखो सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, और देख लो बड़ा, सबसे बड़ा एलिमेंट तो 8 है। ठीक, अब हर लग फुलफिल करना शुरू करो। एक के बाद 2 आता है, 2 है, यहाँ भी है, दोनों में से कोई एक जगह होनी चाहिए, तो 2 लिख दो। 3 है क्या, 3 भी है। 4 नहीं है, 3 यहाँ 2 बार था तो एक ही बार लिखे। 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, दोनों देख लेगा। 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 था तो 8 मैंने लिख दिया था। ये क्या निकल गया, ये यूनियन बी, ये यूनियन बी। इंटरसेक्शन कैसे निकालेगा, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। अब दोनों कॉमन देखो क्या है, यहाँ 3 मतलब यहाँ 3 है और यहाँ पे 3 है, तो कॉमन का मतलब एक ही कॉमन मिला तो 3 लिख दिया। पूछा क्या, ये यूनियन बी क्रॉस ये इंटरसेक्शन बी, मतलब ये यूनियन का वैल्यू कितना, ये रहा, लिख देता पूरा क्वेश्चन, ये यूनियन बी क्रॉस ये इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो वैल्यू लिखो, ये यूनियन बी का वैल्यू कितना, 1 2 3 8। ठीक, क्रॉस लगा देगा। इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना, 3, कितना 3। तो देखो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो अब एक बात बताओ, जब ऐसे लिखे, कैसे लिखे, ऐसे लिखे, देखो कैसे निकालते सो।
आराम से देखेगा। 1 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब कॉमा लगा लिखेंगे, क्रॉस का मतलब होता है 1, यही लिख दे रहा हूँ साइड में थोड़ा सा, ठीक। देखो इधर 1 से लिखो 3, 1, ठीक, 1 3, ठीक, 1 3 हो गया, 2 3, 2 3, फिर 3 3, 3 3, फिर 8 3, 8 3। कुछ नया नहीं किया, एक मतलब 1 था तो 1 3 लिखा, यहाँ क्रॉस था इसीलिए, मतलब गुना नहीं करके लिख रहा हूँ कॉमा के साथ। 2 3, 3 3, 8 3। अब देखो कौन सा ऑप्शन लाइक कर गया, देख लो 1 3, 2 3, 3 3, 8 3, मतलब बी ऑप्शन सही है हम लोग को। ये बी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 जिस तरह 7 किए ना, 1 3, 2 3, 3 3, 8 3, सेम उसी तरह, खाली वहां एक्स वाई जेड दे दिया है। तो बोल रहा है ना, लेट ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेशन, मतलब रिलेशन नहीं होगा कहाँ, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कब नहीं होगा। तो देखते हैं इसको, अभी ऑप्शन को छोड़ दो, पहले क्या करो, क्रॉस निकाल दो। तो देखो कैसे क्रॉस निकालते हैं, सॉल्यूशन है यहां से। तो देखो x y, z के साथ क्रॉस कर लो, किसको कर लो क्रॉस, किसको, इसको, a b c d, ठीक है। तो देखते कैसे पता चलेगा, पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेगा, x लेना, x अभी इधर मत देखना, x को पकड़ो, x को पकड़ लिया और सभी के साथ लेते जाओ, x ये, फिर कॉमा देना, x b, इसको मत कुछ करना, भी खाली x से लेकर के उधर करते जाओ, x b, फिर x b हो गया, फिर x c, फिर x d, x c खत्म, फिर x d, ये हो गया, एक फिनिश हुआ। दूसरा फिनिश इधर करो, अब x को नहीं पकड़ेगा, y को पकड़ो, फिर y ये, y ये, फिर y b, फिर वाई सी, फिर वाई डी, ठीक है। वाई को खत्म हो गया, जेड को पकड़ो, जेड ये, जेड बी, जेड सी और जेड डी, जेड ए, जेड बी, जेड सी और जेड डी, ठीक है। अब आते हैं, चेक करते हैं कि कौन किसके साथ रिलेशन। पहला ये ऑप्शन चेक करो, एक्स ए, एक्स ए, एक्स बी मिल गया, ये तो मेरा रिलेशन है, लेकिन पूछा क्या, पूछा है नॉट ये रिलेशन, नहीं पूछा है। अब चलो बी ऑप्शन चेक करो, मतलब ये है, तो आंसर तो ये तो सही है, लेकिन पूछा ये नहीं है, पूछा नॉट कौन सा नहीं होगा। तो देखो वाई सी है क्या, देखो तो वाई सी, ये रहा वाई सी, क्या वाई डी है क्या, ये रहा वाई डी, मतलब ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, पूछा नहीं वाला। जेड ए, जेड डी, देख लो ये रहा जेड डी, तो मतलब ई भी है, ई भी रिलेशन है, ई भी रिलेशन है। देखते हैं अगला चेक करते हैं, जेड बी तो है, वाई भी है, कहने वाई बी, ये रहा, लेकिन ए डी है क्या, देख लो कहीं ढूंढ करके, कहीं नहीं मिलेगा ए डी, मतलब रिलेशन ए से बी, मतलब फ्रॉम ए टू बी रिलेशन नहीं है, कौन ला डी आंसर, कौन सा डी, क्योंकि ए डी नहीं ना किसी से रिलेशन, इसीलिए हो गया तुम्हारा कौन सा डी वाला, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। तो रेंज का मतलब दो चीज सीख लेना, रेंज अगर बोलेगा ना तो वो मतलब तुमको y का वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, y का वैल्यू पूछ रहा है। अगर वही डोमेन पूछेगा तो मतलब x का वैल्यू पूछेगा, बस दो ही दिमाग में रखना। तो रेंज पूछा मतलब y का वैल्यू पूछ रहा है, रेंज पूछा मतलब y का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले देखो एफ एक्स इक्वल टू लिख लो मोड एक्स, क्या लिखेगा मोड एक्स। अब एक बात बता, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है, तो इसका हम रेंज कैसे निकालेंगे। तो रेंज सिंपल, मैं क्लास में बता दिया था कि मोड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है बाबा। देखो इधर देखो, एकदम प्यार से भी से बनता है, ये हमेशा याद रख लेना, आज नहीं। एफ एक्स इक्वल टू किसका ग्राफ बन गया, मोड एक्स है, ठीक है ना। तो इसका रेंज पूछा मतलब y का वैल्यू पूछा,
तो मोड का मतलब होता है ना कि नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे खड़ा हो जाओ, ये 0 होता है तो इधर वाला वैल्यू तो नेगेटिव होता है, तो वो बोल रहा है कि नेगेटिव नहीं चाहिए क्योंकि मोड है। मोड हमेशा वैल्यू को क्या करता है, पॉजिटिव करके लेता है। अगर मान लो कि -8 है तो भी +8 निकालेगा, अगर -10 है तो भी +10 निकालेगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू लेना नहीं है। तो 0 से लेकर ये कहाँ चल गया, अनंत तक चल गया। तो देखो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से कहाँ तक, ये 0 लिखा, इधर वैल्यू लेंगे नहीं, जाएगा किधर, हमेशा उधर भागेगा, तो +∞ की ओर। ये फाइनल आंसर, मतलब कौन सा ऑप्शन मैच किया, तो देख लो ये तुम्हारा सी ऑप्शन मैच किया। कौन सा है, सी वाला। देखो 0 से ∞ तक ये था। 9 नंबर 10 नंबर को देखिएगा ध्यान से, डोमेन पूछा, मतलब एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू। तो देखो कैसे डोमेन निकालेंगे, मतलब इसको क्या करो, नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला टर्म √1 - x²। बहुत तरीका है लेकिन मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, इसको भी बोलेंगे तो 5 मिनट इसका भाषणबाजी में होगा, तो इससे अच्छा हम जिस तरह बता रहा हूँ उसे ध्यान रखना। क्या करना, नीचे वाला जो टर्म है उसको √9 - x² को ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे कर देना, ग्रेटर देन कर देना, ठीक है। अब देखो रूट है तो 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट हट जाएगा, कोई परेशानी है भी नहीं, प्यार से हटा भी दिया, ठीक है। -x² यहीं रहने दो, इधर प्लस में 9 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 9। और जब हम इक्वालिटी पढ़ाया था क्लास में, पढ़ा भी होगा, तो जब लिखेंगे डिवाइडिंग, क्या लिखेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड, वन बोथ साइड लिख लो या कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडिंग बोथ साइड, वन बोथ साइड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस से, किससे डिवाइड करेंगे, माइनस से, तो माइनस से डिवाइड कर दो। माइनस देखो ई लो तो पूरा का पूरा लिखा, माइनस से डिवाइड कर दिया, ग्रेटर देन। लेकिन यहाँ पे एक खास बात है कि माइनस का 9 को 9 लिखा और ये माइनस से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। लेकिन जब माइनस से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड माइनस साइड, ठीक है ना, माइनस साइन के साथ डिवाइड कर रहा हूं। तो एक बात बता, ये चिन्ह इधर से मुंह जो इधर होता है ना, इक्वालिटी का चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, ये मैंने क्लास में ही बताया था, चेंज हो गया, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर हटता है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, और दोनों के साथ प्लस भी होगा माइनस भी होगा रूट चढ़ने के बाद। अब एक बात बताया, नहीं ले रहा, ऊपर कर दे रहा, ठीक। x +-3, ठीक है। तो क्या है, एक बार हम लोग प्लस लिखेंगे और एक बार हम लोग माइनस लिखेंगे, -3। तो एक लाइन खींच लो, लाइन स्कीम बना लो, -3 यहाँ लिखो, +3 यहाँ लिखो। अब लिखने का तरीका, -3 लिखो, +3 लिखो, तो प्लस देगा या ना तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 लिखो, प्यार से ऐसे मुंह दे देना और ऐसे दे देना, खत्म हो गया काम। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, देख लो, ये माइनस यहाँ लिखा, +3 यहाँ लिखा, बीच में प्यार से x कम दे दिया, तो देखो कौन सा ऑप्शन में लाइक कर, देखो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन नंबर 10 तक था, नेक्स्ट वीडियो में आपको 10 के बाद मिलेगा, ठीक है।